हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लर्निंग पॉइंट। मैं कुणाल सर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ते हैं, सीखते हैं, है ना? तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू अपने हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को क्लियर करते जा रहे हैं। जहाँ तक कि हम लोगों ने शब्द विचार टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें शब्द विचार में मैंने आपको बताया था कि जो भी शब्द के भेद होते हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने बात किया था, शब्द क्या होता है, नहीं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने शब्द विचार टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। और शब्द विचार का ही जो अब हम लोग यहाँ से एक सीरीज होगा ना, जो सीरीज 8 चैप्टर तक चलेगा हमारा, जो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो क्या होगा, वो शब्द विचार का ही रिलेटेड टॉपिक्स है। जहाँ तक कि आपको पता होगा, हमने बताया था क्या रूपांतर के आधार पर शब्द के जो भेद होते थे, तो विकारी और अविकारी उन्हीं का क्या ये दोनों पार्ट है, जिसमें से विकारी शब्द का चार पार्ट है, यानी कि 4 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और उसके बाद अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, नहीं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो यही क्या है, ये हमको कंटिन्यू एक सीरीज चलेगा आज से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप लोग न्यू आए हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को आप लोग पूरा अटेंड कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से हिंदी और संस्कृत की बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयारी कराने वाला हूँ और रोज़ हम लोग तैयारी करते आ रहे हैं। तो आप लोग क्लास को पूरा अटेंड ज़रूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो भी बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ही कॉमन टॉपिक है बेटा, है ना? बहुत ही कॉमन टॉपिक है। क्या है हमारा टॉपिक, का नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, जिसमें विकारी शब्द का जो पहला पार्ट है, यानी कि संज्ञा। क्या बेटा? तो संज्ञा क्या है? बहुत ही कॉमन एक टॉपिक है, जिसको हम लोग अब बच्चे से ही, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना? और हम लोग उस टाइप से पढ़ते-पढ़ते बोर हो गए थे, है ना? तो उसी को देखते हुए आपको जैसा कि पता होगा कि सर, यानी मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण को एकदम इंटरेस्टिंग वे के साथ पढ़ाता हूँ, नहीं, एक-एक पॉइंट्स को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों को ठीक उससे बेहतर तरीक़ा से मैं संज्ञा टॉपिक को एकदम न्यू, है ना? न्यू मटेरियल के साथ, न्यू मटेरियल कहने का अर्थ हुआ बेटा कि आपको एकदम बोर नहीं होने देंगे हम। आपको एक बात याद होना चाहिए कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सिखाने का काम करता हूँ, है ना? आपको रटवाना मेरा मकसद नहीं होता है। आप सीखो, सीखो और अपने लाइफ में इसका क्या करो, अप्लाई करो, एग्जाम्स में क्वालिफाई करो। मेरा पर्पस ये रहता है आप लोगों के लिए। तो उसी तरह मैं आपको क्या करने वाला हूँ, तो संज्ञा टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा और जो भी आपके पास क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, उसको आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का प्यारा सा टॉपिक, संज्ञा। संज्ञा, तो संज्ञा होता क्या है? आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा कि संज्ञा होता क्या है ना? जैसे कि आप लोग या हम सभी बचपन से ही किताब वाली विद्याओं को रटते हुए आ रहे थे कि संज्ञा किसी कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान आदि के नामों को ही संज्ञा कहते हैं ना बेटा। तो ये क्या था, हमारा किताब के लेवल का क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन के तौर पे बहुत अच्छी बात है कि एक सिस्टमैटिक तरीका से क्या है, डेफिनेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम लोग रट लेते थे, बट उसको हम लोग समझ नहीं पाते थे, नहीं, समझ हम लोग नहीं पाते थे। तो आज मैं आपको समझाने ही तो आया हूँ और रोज समझाएंगे आपको हम। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और आप लोग अपने हिंदी व्याकरण को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कीजिए। तो हम आपको बता दें कि संज्ञा आखिर होता क्या है। संज्ञा का बेटा अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम होता है ना? और नाम क्या होता है? अगर हम आपसे पूछें कि बेटा बताओ, इस दुनिया में जो भी चीज है उसका कोई ना कोई नाम है? तो आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल, इस दुनिया में जो भी चीज है उसका कोई ना कोई एक नाम है, एक फिक्स उसका नाम है ना? तो जो दुनिया में वस्तु है, या कुछ भी ले लो आप, है ना? मान लो वस्तु ले लो, है ना? और व्यक्ति ले लो, जानवर ले लो, है ना? कोई जगह का नाम ले लो, यानी कि कहने का अर्थ है कि दुनिया, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में, पृथ्वी पर, हम पृथ्वी पर का बात कर रहे हैं आपको, पृथ्वी पे जो भी चीज है बेटा, जो भी चीज मौजूद है उसका कोई ना कोई एक नाम है ना? नाम है, और उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? आप लोग वीडियो को, क्लास को अटेंड जरूर कीजिए, पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पे संज्ञा टॉपिक्स को इतने अच्छे तरीका से कवर कराऊंगा कि आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा बेटा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि सर संज्ञा क्या होता है, तो दुनिया में जितने भी सारी चीज है ना, दुनिया में अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी चीज है उसका एक ना एक नाम तो होगा, और जो नाम है उसी को तो हम लोग संज्ञा कहते हैं, नहीं बेटा, है ना? तो इसका डेफिनेशन आप जो रटे हैं, लिखे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या है, अपनी जगह पे सीमित है, सही है। बट मैं आपको समझाने के लिए एक इजी वे का यूज किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है ना, उनका कोई ना कोई नाम है, उन्हीं नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा कहते हैं। मैं यहाँ पे उन्हीं बातों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन के तौर पे। आप लोग क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा, पूरा देखिएगा बेटा, मजा आ जाने वाला है एकदम। आप लोगों को संज्ञा टॉपिक आज के बाद दोबारा कहीं पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा बेटा। बस आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर करो। संज्ञा हमारा फर्स्ट है, संज्ञा, है ना? संज्ञा, तो संज्ञा होता क्या है, मैं यहाँ पे बारी बारी से डिफाइनेशन कर देता हूँ बेटा, आप लोग देखने का कोशिश कीजिएगा। तो संज्ञा क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा का डेफिनेशन मैं लिखने से पहले बता दूं कि मैंने आपको समझाने के तौर पे बताया, जो कि बहुत ही एक आसान भाषा था, कि नाम को ही सर संज्ञा कहते हैं। चाहे किसी भी चीज का नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसी को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब इसका डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो दुनिया में जितने भी चीज हैं,
चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, स्थान हो, भाव हो, गुण हो, है ना? आदि मतलब कि जो भी चीज़ हो, उन सारे के नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, है ना? उन सारे के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा का डेफिनेशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, भाव आदि के नामों को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, भाव, द्रव्य, गुण आदि के नामों को ही संज्ञा कहते हैं। क्या हो गया बेटा? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, भाव, द्रव्य, गुण आदि अनेकों चीज आएंगे, उनके नामों को ही संज्ञा कहते हैं ना। ये सभी क्या है? ये दुनिया में पृथ्वी पे मतलब मौजूद है ना। जैसे व्यक्ति हो गया, व्यक्ति क्या होता है? कोई मनुष्य है ना। तो मनुष्य हम भी है, आप भी है, और इस दुनिया पे बहुत सारे मनुष्य है, धरती पे बहुत सारे मनुष्य नहीं। उसी प्रकार है वस्तु। वस्तु कहने का अर्थ क्या हो गया? तो वस्तु क्या है? व्हाइट बोर्ड भी है, मार्कर भी है ना। बहुत सारे वस्तु है, सामान जिसको हम लोग बोलते हैं, गुड्स बोल लीजिए आप, है ना। उसके बाद है जानवर। जानवर भी आप लोग जानते हैं कि मनुष्य को छोड़कर जो पशु पक्षी हैं उन्हीं को तो हम लोग जानवर कहते हैं, नहीं तो जानवर भी है इस दुनिया में। और भाव, भाव का मतलब होता है बेटा इमोशन, एहसास, फीलिंग, है ना। तो भावनाएं भी हमारे अंदर उत्प्रेरित होती है, नहीं तो भाव हो गया। उसके बाद द्रव्य, द्रव्य मतलब लिक्विड हो गया और सॉलिड हो गया, है ना, और गैस हो गया। तीन प्रकार के होते हैं ना, ठोस, द्रव्य, गैस। तो उनके भी जो नाम होते हैं बेटा वो हमारे संज्ञा में आते हैं। उसके बाद गुण हो गया, गुण क्वालिटी हो गया, है ना कि हमारे पास क्या क्वालिटी है, आपके पास क्या क्वालिटी है ना, हम आपको क्या दे पाते हैं, क्या नहीं दे पाते हैं, क्या हो गया? ये क्वालिटी हो गया। और आदि, ये आदि यानी कि अवगुण भी आ सकता है ना, आकार, रंग, रूप, ये आदि अनेकों समान है, अनेकों क्या है वस्तुएं हैं जो संज्ञा के तहत आते हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीका में ही बता दिया हूँ लेक्चर में कि दुनिया में जितने भी है, जो कुछ भी है, उसका अगर नाम है तो संज्ञा है, नाम है तो संज्ञा है। बहुत अच्छी बात। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सर आपने बताया नाम होता है, बहुत अच्छा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नाम होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, नाम या फिर महानाम, इसको नाम या महानाम भी बोला जाता है। महानाम इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि हमारे धरती पे हम लोग जहाँ रहते हैं उसमें बहुत सारे हैं और बहुत सारे नाम है, इसलिए नाम या महानाम इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल का मैं बात कर लूँ तो एग्जाम्पल में आप देखिएगा यहाँ पे, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे व्यक्ति, व्यक्ति क्या हो गया? आदमी। तो मान लीजिए राम हो गया। वस्तु क्या हो गया? मान लीजिए कलम हो गया, है ना। जानवर क्या हो गया? मान लीजिए कुत्ता हो गया, नहीं। उसके बाद क्या? भाव क्या है? तो भाव यानी एहसास क्या है? तो खुशी हो गया, है ना। उसके बाद द्रव्य क्या हो गया? द्रव्य मान लीजिए क्या हो गया? पानी हो गया, या फिर आदि क्या है? ये हमारे संज्ञा के एग्जाम्पल्स है। तो ये क्या है बेटा हमारे? तो ये है हमारे संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा के क्या है? ये प्रकार है, सॉरी संज्ञा के क्या है? ये तो ये डेफिनेशन है। संज्ञा के कहते हैं किसको है? इसको मैंने आपको प्रॉपर तरीका से मैंने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया। तो संज्ञा क्या होता है? तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, यहाँ पे स्थान छूट गया है आप पे, यहाँ पे स्थान को ऐड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ स्थान। स्थान का मतलब होता है बेटा जगह, है ना। जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए दिल्ली। दिल्ली क्या बहुत फेमस है, हमारे देश का कैपिटल है ना। तो दिल्ली लिख दिए। तो ये सब क्या है? हमारे संज्ञा है ना। संज्ञा क्या है कि दुनिया में जितने भी चीज है उनके अगर कोई नाम है तो उन्हें हम लोग संज्ञा कहते हैं ना। और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम होता है, या फिर संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? तो महानाम भी कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। अब मैं यहाँ पे आपको बात कर लेता हूँ कि संज्ञा के आखिर कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं सर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। बट कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी होती है? तो आप लोगों को पता है तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे आपको संज्ञा टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। आप लोग क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, पूरा देखिए, जरूर मजा आ जाने वाला है एकदम। बहुत अच्छे तरीका से, आसान तरीका से मैं आपको आसान भाषा में यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग बस वीडियो को, क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिए। तो मैंने बताया कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम या महानाम होता है। जैसे में व्यक्ति में ले लिया राम, है ना। वस्तु कलम हो गया, जानवर कुत्ता हो गया, और स्थान में दिल्ली हो गया, खुशी हो गया, आपका क्या भाव हो गया, इमोशंस हो गया ना। और पानी द्रव्य हो गया, गुण में भी आपका अच्छा हुआ, ये सब क्या है? नाम ही है ना। तो ये क्या है? हमारे नाम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बात कर लूँ कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं बेटा। आपने, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो क्या है? बिल्कुल हम लोगों ने सही पढ़ा है कि संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक
जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद होता है बेटा आपका समूह वाचक संज्ञा, उसके बाद होता है आपका द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद आपका होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है और भाववाचक है। यानी संज्ञा को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो नाम होता है, मैंने आपको बताया अभी कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी जो कुछ भी है, यानी कि धरती पे जो कुछ भी है उसका अगर नाम है तो क्या है? संज्ञा है। तो मान लीजिए धरती पे तो बहुत सारा चीज है, तो उन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए एक सिस्टम में लाने के लिए इसको 5 भागों में क्या कर दिया गया है? तो बांटा गया है ना, 5 भागों में इसको बांट दिया गया है। अब किस भाग के अंतर्गत क्या चीज आता है, इन सारी चीज को हम लोग इस क्लास के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास को जरूर अटेंड कीजिए, क्लास में बने रहिए। मैं आपको एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराने वाला हूँ। आज के बाद आपको संज्ञा नाम सुनते ही आप उसका आंसर यू कर लोगे। आपको संज्ञा टॉपिक को कहीं अदर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आप लोग क्लास को पूरा अटेंड जरूर कीजिए। तो आपको मैंने बताया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। नहीं तो भाववाचक। अब मैं यहाँ पे आपको इन सारे पांचों का मैं यहाँ पे डिटेल में डीलिंग करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर व्यक्तिवाचक क्या हो। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर लेके चलता हूँ कि आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसे कहते हैं? अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए और पीसफुल रहिए, सेटिस्फाइड होकर रहिए। मैं आपको सेटिस्फाइड जरूर कराऊंगा, है ना। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, उसका नाम से ही पता चला, व्यक्ति व्यक्ति यानी उसमें जितने भी मनुष्य हैं, है ना, चाहे जो भी कुछ है उसका क्या हो और नाम इसमें आएगा। और नाम कैसा आएगा? तो खास नाम आएगा। खास नाम का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर। जैसे मैं आपको बुलाऊं तो आपका मैं नाम लेके ही बुलाऊंगा तो आप आ जाओगे, नहीं तो वही क्या हो गया कि खास। तो इसका डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होता है कि जिस संज्ञा से किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के विशेष, है ना, विशेष नाम का या खास नाम का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देखिएगा। फर्स्ट था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होगा डेफिनेशन? तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति या वस्तुओं के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैं आपको लिख दूं कि एग्जांपल में आप लोग देखिएगा, पहला लिख देता हूं व्यक्ति का नाम। व्यक्ति, व्यक्ति में क्या हो जाएगा? राम, सीता, रमन, पवन आदि। क्या है? व्यक्ति यानी कि आदमी का नाम, नहीं आदमी का नाम। अब यहाँ पे एक बात है, खास नाम, नहीं खास नाम। तो खास नाम कहने का अर्थ क्या हुआ? तो खास नाम कहने का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए कि हम लोग या आप बच्चे हैं, तो आप गए बाजार, है ना, बाजार, या फिर मान लीजिए अपने पापा के साथ गए मेला घूमने, और मेला घूमने गए बहुत खुशी से, लेकिन अगर वहां पे हम गुम हो जाते हैं ना, तो बहुत क्या हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार मान लीजिए कि हम लोग गए, अब मेला घूमने गए, मान लीजिए सोनपुर का मेला हम लोग जा रहे हैं घूमने, ठीक है, और हम लोग बच्चे हैं, और बाई द वे हम लोग क्या हुए कि मेला में खो गए, मेला में खो गए। तो मेला में खो गए तो वहां पे जो आपके पापा जी हैं, उनको आप लोग कैसे ढूंढिएगा? अगर आप चिल्लाइएगा पापा जी आप कहाँ हैं, हम खो गए, तो वहां पे जितने भी पापा होंगे ना, वो पापा शब्द सुन के क्या होंगे? आपको देखेंगे। उससे आपके पापा तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आप कितना भी रोइएगा, पापा मैं तो खो गया मेला में, मुझे ढूंढ लो, अभी कितना भी चिल्लाइएगा, कतई नहीं आपके पापा मिलने वाले हैं, नहीं। लेकिन अगर हम वहां पे अपने पापा जी का अगर नाम यूज करें, आपके पापा जी का जो भी नाम हो, तो उस नाम को अगर नाम लेके बुलाएंगे तो हमारे सिर्फ पापा ही आएंगे। वहां पे जितने भी पापा हैं दूसरे के, वो कोई नहीं ताकेगा, कोई नहीं हमको मतलब ढूंढेगा। लेकिन जो नाम लेंगे, खास नाम लेंगे, जो मेरे पिताजी का नाम होगा, पापा का नाम होगा, तो मेरे पापा ही हमको ढूंढने आएंगे। तो ये क्या होता है? खास नाम होता है कि मतलब किसी को हम बुला रहे हैं तो उसका मतलब कि फिक्स नाम लेके बुला रहे हैं कि उसी को आना है ना, उसी को ही आना है। तो क्या होता है? हमारा खास नाम होता है। ठीक है बेटा, खास नाम होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे वस्तु वस्तु का बात कर ले, तो वस्तु में क्या आता है? तो वस्तु में आपको क्या आता है? कलम हो गया, नहीं किताब हो गया, व्हाइट
व्हाइट बोर्ड हो गया, या अनेकों क्या है सामान है, वस्तुएं हैं जो हमारे संज्ञा के कैटेगरी में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद मैं आपको थर्ड नंबर में आपको बता दूं, जानवर का नाम ले लीजिए, है ना। जानवर का नाम लीजिए, जैसे कुत्ता हो गया, है ना, हाथी हो गया, बिल्ली हो गई, इसे क्या है जानवर है। उसके बाद आप ले लीजिए पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम में क्या हो जाएगा, तो तोता हो जाएगा, मोर हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा आदि नहीं। उसके बाद स्थान का नाम ले लीजिए, स्थान में क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मतलब जितने भी जगह है, पंजाब हो जाएगा, ये सब क्या है स्थान के नाम है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जाति का नाम ले लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय जाति क्या होता है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि राष्ट्रीय जाति क्या होता है। मान लीजिए आप अभी इंडिया में है, इंडिया के निवासी है ना, और मान लीजिए आपको जाना है अमेरिका, तो अमेरिका में जाइएगा तो आपको अगर कोई पूछेगा कि आप कहाँ से हो, पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या बोलोगे वहां पे, है ना। आप क्या बोलोगे, आप तो ये नहीं बोलोगे कि मैं पटना से हूँ, मैं शिवहर से हूँ, नहीं, मैं कहाँ से हूँ, तो पहाड़पुर गांव से हूँ, ये तो आप नहीं बोलोगे। आप वहां पे क्या बताओगे, तो राष्ट्र का, है ना, देश लेवल पे आप अपना इंट्रोडक्शन वहां पे दोगे। आप बोलोगे कि आई एम फ्रॉम इंडिया, है ना, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो आप क्या कहेगा, इंडियन, यानी कि हम क्या है, इंडियन है ना। अदर देश में जाएंगे तो वहां पे राष्ट्रीय जाति बताई जाती है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया, नहीं, तो क्या हो जाएगा, भारतीय या इंडियन। उसके बाद अमेरिकन, अमेरिकन हो गया, उसके बाद चाइनीज, ये सब क्या है, तो राष्ट्रीय जाति का नाम है ना, ये सब क्या है, राष्ट्रीय जाति का खास नाम है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद मान लीजिए युद्ध का नाम, युद्ध का नाम जैसे कि पानीपत की युद्ध, पानीपत की लड़ाई, नहीं, प्रथम विश्व युद्ध, ये सब क्या है, तो ये क्या है, लड़ाइयों के नाम है, नहीं, लड़ाइयों लड़ाइयों के नाम है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे पुस्तकों का नाम भी आ सकता है, पुस्तकों का नाम जैसे कि हिंदी, नहीं, हिंदी के बाद संस्कृत, गणित, इसका है किताब के नाम है, नहीं, सब्जेक्ट का नाम है, विषय का नाम है। तो इसी प्रकार मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझाने का कोशिश किया कि इसी प्रकार क्या हो सकता है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में मतलब बहुत तरह के वेराइटी के क्या है, वस्तुएं हैं, आदमी है, मतलब कि बहुत तरह के, है ना। तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी चीज का क्या होना चाहिए, खास नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो खास नाम होना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ खास नाम आता है ना। और खास नाम कैसे आता है, मैंने आपको मेला वाली एग्जांपल लेके मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में मैं आपको अभी बताया। फिलहाल व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने क्या बताया कि वहाँ पे क्या हो, नाम क्या हो, आपका खास हो, है ना, फिक्स हो, या फिर पहले से क्या हो, पॉइंटेड हो, पॉइंट हो, है ना, जिसको हम लोग क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, तब क्या होगा, खास हो, तब क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, है ना। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, दूसरा है हमारा जातिवाचक, जाति वाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, जातिवाचक संज्ञा, इसका डेफिनेशन होता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तुओं के समस्त समस्त जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है ना। तो जातिवाचक संज्ञा क्या करता है कि इसमें क्या होता है, उसके जाति का बोध कराता है, क्या कराता है, जाति का बोध कराता है ना। यानी कि इससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसके मतलब जाति का बोध इसमें पता चलता है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, बहुत ही कंफ्यूज टॉपिक्स है, जिसको मतलब कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, है ना। उसको आप लोग क्या कर पाते हो, अच्छे तरीका से नहीं समझ पाते हो, जिसके कारण से आपको कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज रहते हो, है ना। लेकिन मैं आपसे वादा किया, प्रॉमिस किया कि संज्ञा टॉपिक को मैं आपको एकदम आसान तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सिर्फ देखो, क्लास को अटेंड करो, एक एक बातों को मैं यहाँ पे समझाने का कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों का एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया व्यक्तिवाचक, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जातिवाचक। बहुत ही आसान तरीका है बेटा, बस आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखना। व्यक्तिवाचक, अच्छा, व्यक्तिवाचक में मैं व्यक्ति का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ, राम, पवन, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ, कुणाल, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे देखो, फोकस करो और बताओ कि क्या लिखा है, तो आपको सर यहाँ पे 3 नाम लिखा हुआ है। अब मैं पूछ दूं कि बेटा ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया कि सर 3 नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये नाम किसका नाम है,
किसका नाम है? तो आप लोग मेरे बच्चे बहुत समझदार हो, आप लोग तुरंत बताओगे कि सर यहाँ पे क्या है, तो एक तीन क्या है, तो लड़का के नाम है, नहीं पुरुष का नाम है, मर्द का नाम है, नहीं तो पुरुष का नाम है, ये लड़का का नाम है, क्या है, तो इसका क्या हो गया, लड़का, इसका जाति हो गया, नहीं लड़का क्या हो गया, जाति हो गया, ये यानी कि हजारों करोड़ों, यानी कि लड़का का नाम रहे, है ना, नाम रहे, और उससे हमको पता चले कि वो क्या है, मर्द है या फिर औरत है या फिर लड़का है, लड़की है, या कुछ भी हो, तो वही क्या होता है, हमारा जाति होता है। ठीक, उसी प्रकार हम पूछते हैं कि आम, केला, संतरा, तो आप कहोगे सर ये यहाँ पे नाम लिखा है, और पूछेंगे किसका नाम है, तो कहिएगा आप लोग सर ये तो फल का नाम है, तो फल का नाम है तो फल क्या हो जाएगा, इसका जाति हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम पूछते हैं कि शर्ट, पैंट, कुर्ता, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे किसका नाम है, कपड़ा का नाम है, तो इसका क्या हो गया, कपड़ा, इसका जाति क्या हो गया, तो कपड़ा हो गया, नहीं तो ये क्या है। उसी प्रकार हम अगर लेते हैं कुत्ता, हाथी, घोड़ा, तो ये सब क्या है, तो आप कहिएगा सर ये सब जानवर है, इसका क्या हो गया, ये इसका जाति हो गया। या फिर आप यूं समझ सकते हो कि एक शब्द से इसके अनेकों रूप निकले हो, है ना, एक शब्द से इनके अनेकों रूप निकले हो, तो क्या हो जाएंगे, ये जातिवाचक हो जाएंगे। जैसे एक से अनेकों, जैसे देखिए लड़का में राम भी बताए, कुणाल भी बताए, है ना, पवन भी बताए, यानी अनेकों हो सकता है, एक से ही बहुत सारा निकला है, नहीं उसी प्रकार फल में आपको क्या बताया, आम बताए, नहीं मान लीजिए अनार लिख दिए, बहुत सारे हैं, कपड़ा में शर्ट बता दिए आपको, नहीं पैंट बता दिए, उसके बाद जानवर में क्या बता दिए, कुत्ता बता दिए, हाथी बता दिए, यानी कि एक से अनेकों निकलता हो, है ना, उसका जाति क्या हो, मतलब कि फैलते रहे, है ना, यानी सीमित नहीं हो, असीमित हो, है ना, यानी कि एक से ही बहुत सारे निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जातिवाचक बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया लिख के प्रॉपर कि मैंने एक व्यक्ति का नाम लिख दिया, और व्यक्ति के नाम में हमने लिखा किसका नाम, लड़का का कुछ नाम लिख दिया, तो आपने तुरंत देख के बता दिया सर ये तो लड़का का नाम है, तो जो लड़का है वही क्या हो जाएगा, इसका जाति हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे मैंने कुछ फल का नाम लिखा, और आपने देखते मात्र कह दिया कि सर क्या है, फल है, तो फल क्या हो गया, इसका जाति हो गया। तो ये क्या है, हमारे जातिवाचक क्या है, संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कहने का अर्थ हुआ कि मतलब किसी नाम को अगर हम ले रहे हैं तो उसके समस्त पूरे जाति भर उसमें डिनोट हो जाता है ना, सम्मिलित हो जाता है ना। जैसे हम कोई लड़का का नाम ले रहे हैं तो नाम तो ले रहे हैं लड़का का, लेकिन उसका जाति क्या है, लड़का है, उसका पहचान क्या है कि वो एक लड़का है। चाहे हम लड़की का नाम ले तो उसका जाति क्या है, पहचान क्या है कि वो एक लड़की है, नहीं तो ये क्या है, हमारे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका आप लोग ट्रिक के रूप में कुछ लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग नोट में या ट्रिक में लिख लीजिएगा कि एक नाम होगा, एक नाम, और इससे रिलेटेड होंगे सभी चीजें। एक नाम होगा लेकिन इससे रिलेटेड होगी, इससे संबंधित होंगी, नहीं जैसे कि मान लीजिए एक नाम हो गया लड़की, और लड़की से रिलेटेड क्या है, बहुत सारा है, सीता है, गीता है, नहीं मुस्कान है, सालू है, मतलब कि अनेकों है ना, एक नाम और इससे रिलेटेड अनेकों चीजें, अनेकों नामे, नहीं तो ये क्या हो गया, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है। आज के लिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, और मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में जो 3 पार्ट बच चुका है संज्ञा का उसको मैं आपको कवर कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप रोज इस चैनल के माध्यम से अपने हिंदी व्याकरण को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बेटा सिखाने का काम करते हैं, क्योंकि हम सीखेंगे समझेंगे तब हम आगे अप्लाई कर सकते हैं, अगर रटेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आप लोग इस चैनल को जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि उनको भी नॉलेज होगा तो वो भी सीख पाएंगे, है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।